हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो अदर मेजरमेंट चल रहा था, जो कि मीडियन पे बेस्ड थे। ठीक है, हमने पढ़ा भी था प्रीवियस वीडियो में। तो देखिए, अगर आपने वो नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो आप देख लीजिए, जिसमें हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे। ये मीडियन के फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताए थे, और उसी पर बेस्ड ये जो सारे दूसरे मेजरमेंट्स हैं उनके नाम मैंने बताए थे और उनके फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही ट्रिकी है। जिनको मीडियन के फॉर्मूले याद है उनको स्ट्रिक के बेस पे ये भी याद हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे हमने डिस्कस किए थे। आज हम क्या करते हैं, उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है, वैसे हमने मीडियन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई कर लिए थे। ठीक है, यही क्वेश्चंस थे जिनमें से मीडियन के हमने ट्राई कर लिए थे। अब हम ट्राई करेंगे इनके जो अदर मेजरमेंट्स हैं उनके। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 24 क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क्स obtained by 15 students in the examinations are given below. Find out the median and quartiles. ठीक है, तो आपको मार्क्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स के, 15 स्टूडेंट्स के, और आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन और क्वार्टाइल्स। तो मीडियन तो हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं, इस सीरीज की कर चुके हैं। अब हम क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करेंगे। क्वार्टाइल्स का मतलब क्या है, चतुर्थक। चतुर्थक हम पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको जो सीरीज दिख रही है, ये जो सीरीज आपके सामने रिप्रेजेंट की हुई है, ये सीरीज कौन सी श्रेणी दिख रही है आपको, ये श्रेणी है इंडिविजुअल। कैसी है, इंडिविजुअल है कि नहीं है। तो आप फॉर्मूला भी कैसे अप्लाई करोगे, इंडिविजुअल वाला अप्लाई करोगे। तो देखिए ये इंडिविजुअल सीरीज है और फॉर्मूला आपको कैसा अप्लाई करना है, इंडिविजुअल वाला। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें आपको ना सीरीज को जमाना पड़ेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो आपको क्या लगता है, ये असेंडिंग में ही जमी हुई है ना। देखिए 6, 9, 10, 12, 18, 19, 23, 24, 28, 37, 48, 49, 53 और 60 आपको लग रहा है जमी हुई है ऑलरेडी। तो हमें इसे जमाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सीरियल नंबर का एक कॉलम बना देते हैं। ये हो जाएगा आपके सीरियल नंबर का कॉलम और ये हो जाएगा मार्क्स का कॉलम। ठीक है, अब देखिए सीरियल नंबर दे देते 1, 2, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 15 है, ज़्यादा बड़े हैं तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर भी एक बच रहा है। चलिए सीरीज वापस बनानी पड़ेगी। यहाँ से हम डायरेक्ट बना लेते हैं ऐसे, ताकि हमारे पास स्पेस रहे। ये सीरियल नंबर और ये हो जाएंगे आपके मार्क्स। ठीक है, चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये देखिए पूरे 15 इसके अंदर आ जाएंगे। अब मार्क्स लिखते हैं इनके, जो ऑलरेडी क्या है, जमे हुए हैं। ठीक है, मार्क्स देखिए 6 है, 9, 10, 12, 18, 19, 23, 24, 28, 37, 48, 49, 53 और 60। ठीक है, ये मार्क्स है इनके स्टूडेंट्स के।
तो ये है सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। आपको Q1 निकालना है, Q1 निकालना है, तो बस आपको पता है ये फॉर्मूला लगेगा n+1/4, ठीक है। 2 नहीं होगा, 4 होगा। n बराबर कितने हैं? 15, 15 + 1/4, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 कितने हो जाएंगे? 4th आइटम, ठीक है। ये आ जाएगा 4th आइटम, ठीक है। 4th आइटम कौन सी है? 4th नंबर पर कौन सी आइटम है? 4th नंबर पर तो है 12, तो आपका Q1 क्या हो जाएगा? 12। ये बात यहाँ क्लियर होती है, ठीक है। अब इसी तरह आपको क्या निकालना है? Q3 भी तो निकालना है। तो Q3 के लिए देखिए, अब फॉर्मूले में 3 n+1/4 हो जाएगा। तो देखिए n तो है हमारा 15 + 1/4। अब देखिए 16 इंटू 3 कितना होगा? 16 इंटू 3 ये हो जाएगा आपके 16 इंटू 3 48, ठीक है। 48 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आएगा? ये 12th आइटम आएगा, ठीक है। 12th आइटम की बात करें, अब देखिए थोड़ा ये हो गया यहाँ पे ऐसे गड़बड़। 12th आइटम की बात करें तो 12th आइटम कौन सा आ रहा है? 48, ठीक है। तो Q3 आपके क्या हो जाएगा? 48। यहाँ पे सीरीज को जमाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मीडियन और ये जो मीडियन पर बेस मेजरमेंट्स है ना, इनमें आपको सीरीज को जमाना बहुत जरूरी है असेंडिंग ऑर्डर में। नहीं तो अगर सीरीज अगर जमी हुई नहीं होती तो 12th आइटम तो कुछ भी हो सकता था, तो फिर वो तो गलत हो जाता। जबकि इस केस में आपके ये देखिए 12 और 48 जो आंसर है वो सही है। देखिए Q1 आपका क्या आ रहा है? 12, Q3 क्या आ रहा है? 48, तो इट मीन्स ये सही है आपका, ठीक है। फिर आपके बाद ये सीरीज दे रखी है और आगे ये आप कर सकते हो 25 क्वेश्चन, ठीक है। 25 क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, इजी है। आगे देखिए हम थोड़ी दूसरी सीरीज में ट्राई करते हैं, दूसरी सीरीज में हम ट्राई करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये जो 27 है ना, ये 27 जो है ना सीरीज आपके डिस्क्रीट है। तो अब हम इसे डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते हैं? कैलकुलेट करना सीखते हैं। इसमें हमने मीडियन कैलकुलेट करना सीखा है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो अब क्वार्टाइल्स की बारी है, जिनके फॉर्मूले मैंने आपको आज समझाया है। नंबर ऑफ फ्लावर्स दे रखे हैं जिन्हें हमें x मानना है, और नंबर ऑफ प्लांट जिन्हें हमें फ्रीक्वेंसी मानना है। तो x और f जहाँ पे दे रखे हो, सीरीज कौन सी होती है? डिस्क्रीट होती है, और डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है, ठीक है। तो देते हैं अभी इसको भी सॉल्यूशन। चलिए बनाते हैं हम टेबल। टेबल में यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लावर्स और नंबर ऑफ प्लांट, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लावर्स और नंबर ऑफ प्लांट ये आपको दे रखे हैं यहाँ पे दोनों। अब देखिए ये होती है फ्रीक्वेंसीज की, तो यहाँ पे हम CF निकालेंगे। CF का मतलब क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये 3 कॉलम इसमें बनेंगे, लिख देते हैं। फ्लावर्स है 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 है। नंबर ऑफ प्लांट 15 है, 18, 25, 30, 12, 8 और 7 ये है, ठीक है। CF कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको समझाया था। फर्स्ट वाली तो 15 ही होगी, फिर 15 + 18 कितना होगा? 33। इसी तरह आगे जोड़ते जाना, 33 + 25 तो ये हो जाएगा 58, 58 + 30 हो जाएगा 88, 88 + 12 100, 100 + 8 108, ठीक है। 108 और 7 115, ठीक है। ये है, समझ में आया। अब आपको करनी है टोटल। ये आपका होता है n की टोटल कितनी होगी? 180। ये चाहिए,
अब देखिए निकालना क्या है, Q1 निकालना है। Q1 का तो फॉर्मूला बड़ा इजी है, n+1/4। अब सीरीज में यहाँ पे n बराबर क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 118 + 1/4, तो ये कितना आ जाएगा, एक मिनट रुकिए, 118 नहीं 115 है, सॉरी 100, ये 115 होगा ना, यहाँ गड़बड़ हो गई है, एक मिनट सही करते हैं, ये 115 है आपके, ठीक है। हाँ 115 + 1 116 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, ये आपके आ जाएगा 29 आइटम। 29 आइटम को आपको ढूंढना है किस में, इसमें 29 किस में आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें ही आएगा 29, तो इसके जस्ट सामने वाला जो वैल्यू है वो आपका क्या हो जाएगा, वही आपका क्वार्टाइल फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 फर्स्ट कितना होगा, Q1 फर्स्ट होगा आपके 6 फ्लावर। अब बात करते हैं Q3 की, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होगा, 3 आगे लग जाएगा n+1/4। तो देखिए 3 115 + 1/4, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो टोटल कैसी आनी है, देखिए टोटल यहाँ पे पूरा जब आप सॉल्व करोगे तो 87 आइटम आएगा। 87 आपको देखना है किसके अंदर आ सकता है, 88 वाले में, ठीक है, 88 वाले में आएगा 87, तो इसके जस्ट सामने वाला वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, Q3। तो मतलब क्या हो रहा है, 8 फ्लावर्स हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 8 फ्लावर्स। तो ये 8 फ्लावर्स आपके Q3 है, दिख रहा है। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करके आ जाते हैं, Q1 तो हो गया 6 और Q3 हो गया 8 फ्लावर्स, ठीक है, सही है बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करने हैं, फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए हैं, दिख रहे होंगे आपको ये रे, ठीक है, बहुत इजी है, मीडियन पर ही बेस है। अब देखो एक सीरीज और है, कंटिन्यूस सीरीज, दिख रही है। कंटिन्यूस सीरीज में भी इसको एप्लीकेबल कैसे करते हैं, इसको कैसे करना है सॉल्व, वो हम सीखेंगे। किनको, इसमें देखिए आपसे ज़्यादा चीज़ें पूछी हुई है, क्या क्या पूछा हुआ है, क्वार्टाइल पूछा हुआ है, क्वांटाइल भी पूछा हुआ है, ठीक है, दोनों पूछे हैं, नहीं सिर्फ क्वार्टाइल ही पूछा है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, ठीक है। फ्रॉम द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट मीडियन, क्वार्टाइल फर्स्ट और क्वार्टाइल थर्ड। तो डेटा आपको दे रखा है, मार्क्स आउट ऑफ 70 0 to 10 एंड लास्ट है 60 to 70, नंबर ऑफ स्टूडेंट उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो चलिए इसको भी सॉल्यूशन देते हैं, अभी टेबल बनाते हैं, टेबल बनाएंगे अभी। मार्क्स लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मार्क्स देखिए आपके दे रखे हैं किससे, आउट ऑफ 70 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 लास्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10, 20, 40, 15, 5, 0, 10, ठीक है। यहाँ पे भी आपको CF चाहिए होगी, तो CF हम निकालते हैं, फर्स्ट तो 10 है, नेक्स्ट 30 हो जाएगी, फिर 70 हो जाएगी, फिर 85 हो जाएगी, 85 हो जाएगी, फिर 90 हो जाएगी, फिर ये भी 90 रहेगी और ये 100 हो जाएगी, ठीक है। और n बराबर क्या हो जाएगा आपके 100 हो जाएगा, ठीक है। टेबल यहाँ पे कंप्लीट होती है आपकी। अब देखिए निकालने तो Q1 और Q3 है आपको, तो Q1 के लिए पहले स्मॉल लेटर का Q1 वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसमें n+1/4 करके हम n/4 करके हम
क्वार्टाइल ग्रुप पता करेंगे। ठीक है, तो n हमारा कितना है, n तो है 100, कितना है 100, तो 100/4 करते हैं तो कितने नंबर वाला आइटम आ जाता है, 100/4 करते हैं तो कितने नंबर वाला, 25 नंबर, 25 आइटम। ठीक है, 25 वाला आइटम किस में हो सकता है, इस 30 में हो सकता है, किस में हो सकता है, इस 30 के अंदर। तो इसके जस्ट सामने वाला ग्रुप कौन सा हो जाएगा, आपके Q1 ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, Q1 ग्रुप कौन सा है, 10 से 20 वाला। अब देखिए इसकी जो L1 होगी वो होगी 10, I क्या होगा, दोनों का डिफरेंस 10 का, फिर F इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है तो 20 ले लेंगे, ये सब मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, C कितना हो जाएगा, जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी 10। ठीक है, ये कुछ है। अब Q3 का फॉर्मूला लगाएंगे, L1 + I/F, यहाँ पे M नहीं आएगा, यहाँ पे Q1 - C आएगा। ठीक है, तो फिर देखिए इस फॉर्मूले में अप्लाई करते वैल्यू, तो L1 आपकी कितनी थी 10, I कितना था 10, F कितनी थी 20। ठीक है, 20 थी ना, फिर ये कितना था 25 और ये कितना था 10। सॉल्व करेंगे, 10 प्लस देखिए इसमें से 25 गए से 15 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 20, टोटल आपके आ जाएगा देखिए 10 प्लस 7.5 आएगा, 10 प्लस 7.5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके 17.5 मार्क्स। ठीक है, तो Q1 आपका कितना है 17.5 मार्क्स। अब बात करते हैं Q3 की, तो Q3 के लिए 3n/4 ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। n हमारा है 100 और यहाँ पे बाहर हमने लिखा 3 और 4, ये कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना आएगा, ये हमारे कितने नंबर वाला आइटम आएगा भाई, ये आएगा हमारे, एक मिनट रुकिए, देखिए ये आपके 75 आइटम, बस देखो 75 आइटम जो है हमें ढूंढना है किसके अंदर, ये ढूंढना है इसके अंदर। तो किसके अंदर आ सकता है, इस 85 के अंदर। तो इसके जस्ट सामने वाला जो हो जाएगा वो आपके Q3 ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कहें कि Q3 ग्रुप इज इक्वल टू कौन सा हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा 30 to 40 वाला। ठीक है, 30 से 40 वाला। अब देखिए आगे करते हैं, तो फिर इसकी L1 क्या होगी, L1 होगी 30, I क्या होगा 10, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी फ्रीक्वेंसी इसकी 10 होगी। ठीक है, एक बार देख के आ जाते, फिर भी फ्रीक्वेंसी इसकी 15 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 15। ठीक है, चलिए फ्रीक्वेंसी है 15। ठीक है, C कितना हो जाएगा, उससे जस्ट पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये हो रही है 70, यहाँ पे आपको लेना है 70। ठीक है, अब देखिए बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Q3 1I/F और स्मॉल लेटर का Q3 - C। L1 है आपकी कितनी 30, I कितना है 10, F है 15, Q3 कितना निकाला था 75, C कितना है 70। ठीक है, सॉल्व करोगे इसको बोर्ड मार्क्स के हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखो 5 बचेगा, 5 × 10 50 डिवाइडेड बाय 15, तो आगे देखिए कितना आता है, इसको आगे लेते हैं यहाँ पे, तो 30 प्लस सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 30 प्लस 3.33, तो ये आपके आ जाएगा 33.33 मार्क्स। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए 17.5 तो हो गया Q1 का और 33.33 मार्क्स किसके हो गए, इसके Q3 के हो गए, देख रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों ही हमने देखो यहाँ से देखा है, पूरा निकालना कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर सीखा है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट